नमस्कार, आपका नेशनल एम्प्लॉय न्यूज चैनल के लेटेस्ट वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, एनी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स स्लैब को लेकर क्या क्या बदलाव हुए हैं। आज का दिन बहुत ही खास है। आज के दिन निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2021 को पेश किया है, तो इसमें टैक्स को लेकर क्या क्या बदलाव हुए हैं हम उन पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। तो इंडिया का अब से आज से लेकर सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स हो गया। पेंशनधारी बुजुर्गों को अब ITR नहीं भरना होगा। जो पेंशनधारी बुजुर्ग हैं, जो 75 साल से जिनकी उम्र अधिक है, उनको अब ITR भरना ज़रूरी नहीं है। सीनियर सिटीजन को भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने में छूट दिया है, इनकम टैक्स में छूट दिया है। और टैक्स चोरी के जो पुराने केस थे वो अब वापस खोले जाएंगे। जो 10 साल से या 12 साल से पुराने जो केस हैं उनको वापस रीओपन होंगे। पेंशन से होने वाली आय पर अब टैक्स नहीं लगेगा। जो पेंशन से जो आय होती थी उसके ऊपर टैक्स लगता था पहले, और अब इस बार बजट में उस टैक्स को फ्री कर दिया है पेंशन पर। होम लोन पर सरकार की छूट बरकरार रहेगी, जो 2022 तक रहेगी। अभी तक सबसे ज़्यादा ITR कलेक्शन हुआ है। इस साल फरवरी या जनवरी में सबसे ज़्यादा ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न कलेक्शन हुआ है। स्टार्टअप पर 31 मार्च 2022 तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जो स्टार्टअप कर रहे हैं, नया व्यवसाय खोल रहे हैं, अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, उनके ऊपर अभी 31 मार्च 2022 तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और देखते हैं अभी इस स्लैब में क्या क्या बदलाव हुआ है। सरकार ने मौजूदा बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव का कोई ऐलान नहीं किया है। साथ ही सरकार ने 75 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को इनकम टैक्स में छूट दी है। जो बुजुर्ग पेंशन या ब्याज की रकम पर निर्भर हैं, उन्हें सरकार ने इनकम टैक्स भरने से छूट दे दी है। NRI अनिवासी भारतीयों को भी दोहरे टैक्स की छूट दी गई है। टैक्स ऑडिट लिमिट भी 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। क्या है मौजूदा टैक्स स्लैब? मौजूदा टैक्स स्लैब के बारे में हम जान लेते हैं अब थोड़ा। बीते वित्तीय वर्ष में सरकार ने आयकर रिटर्न के लिए जो स्लैब तय किया था उसमें 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आय को आयकर के दायरे से बाहर रखा गया था। 2.5 लाख से 5 लाख तक की सालाना आय पर 5% और 5 लाख से 7.5 लाख की सालाना आय पर 10% टैक्स लगाया जा रहा था। वहीं 7.5 लाख से 10 लाख तक की सालाना आय पर 15% और 10 लाख से 12.5 लाख तक की सालाना आय पर 20% टैक्स लगता है। पहले यह 30% था। 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% और 15 लाख से सालाना से ज़्यादा आय पर 30% टैक्स लगाया जाता है। सरकार ने छोटी कंपनियों के लिए अधिकतम पूंजी की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी है। वहीं अधिकतम टर्नओवर की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी गई है। सरकार ने छोटी कंपनियों के लिए अधिकतम पूंजी की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है। वहीं अधिकतम टर्नओवर की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी गई है। इसका असर ये होगा कि देश भर में 2 लाख से ज़्यादा कंपनियां छोटी कंपनियों के दायरे में आ जाएंगी, जिससे इन कंपनियों को किसी नियम के उल्लंघन पर कम जुर्माना देना होगा और कई अन्य फायदे भी होंगे। टैक्स रीअसेसमेंट और गंभीर मामलों में क्रमशः 6 साल और 10 साल बाद भी केस खोले जा सकते थे, लेकिन मौजूदा बजट में इसे घटाकर 3 साल कर दिया गया है। इस साल में 50 लाख से ज़्यादा की आय छिपाने के मामले ही 10 साल तक खोले जा सकेंगे। साथ ही इसके लिए मंजूरी कमिश्नर द्वारा ही दी जाएगी। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने टैक्स हॉलीडे की समय सीमा 1 साल के लिए और यानी कि 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। तो दोस्तों, बजट से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड क्या क्या बजट 2021 में नया आया है, तो जानने के लिए सबसे पहले हिंदी में जानने के लिए एनी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।